इसके बाद प्रभु जहाँ भी जाते उन्हें कोई नहीं पहचानता और चोर समझकर भगा देता था। इसे भटकते भटकते उन्हें 12 वर्ष बीत गए। दोनों परेशान होकर चल रहे थे, तभी वो रास्ते में एक साधु से मिले। उन्होंने उनके हाथों में भोजन से भरा थाल देखा। साधु से उन्होंने कहा, क्या आप अपने भोजन से भरा थाल हमको देंगे? हम दोनों कितने ही दिनों से भूखे प्यासे हैं। उन्होंने जैसे ही कहा वो थाल गायब हो गई। साधु समझ गए ये दोनों लक्ष्मी के द्रोही हैं। उन्होंने कहा, आप दोनों तो लक्ष्मी के द्रोही हो, मेरा भोजन से भरा थाल आप दोनों की वजह से गायब हो गया। प्रभु ने कहा, साधु महाराज आप ही बताइए, आपने यह भोजन से भरा थाल कहाँ से लाया था? साधु महाराज ने कहा, थोड़े ही दूर में एक तालाब है, तालाब के उस पार एक महल है, मैं वहीं से लाया था। मैं गया था, मुझे उन्होंने दिया था, आप दोनों भी जाओ, आपको भी मिलेगा। यह सुनकर दोनों भाई खुश हो गए और तालाब के उस पार जाने का निर्णय लिया। चलते चलते पहुँचे महल के पास। वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु ने वेदों का उच्चारण करते हुए भिक्षा मांगी। वो महल माता लक्ष्मी का था। माता ने प्रभु की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने दासियों से कहा, कोई भिक्षा मांग रहा है, जाओ पूछो उन्हें क्या चाहिए। दासियों ने जाकर पूछा, क्या चाहिए आपको? प्रभु ने कहा, हमें कुछ भोजन मिल सकता है क्या? दासियों ने जाकर माता से कहा, भिक्षुक तो भोजन मांग रहे हैं। माता ने दासियों से कहा, उनसे कहो कि यह एक नीच जात का घर है, क्या वो यहाँ का भोजन करेंगे? दासियों ने जाकर प्रभु को बताया तो बलराम जी ने कहा, क्या आप हमें भोजन सामग्री और नए बर्तन दे सकते हैं? हम स्वयं भोजन तैयार करके खाएंगे। दासियों ने उन्हें नए बर्तन और भोजन सामग्री लाकर दे दिया। वो भोजन बनाने की तैयारी करने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, अगर ये दोनों स्वयं भोजन बनाकर खाएंगे तो आने वाले युग में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पूछेगा नहीं। वो सोचकर माता ने अग्निदेव को स्मरण किया और कहा, हे अग्निदेव, आप बिल्कुल भी तेज मत होइएगा ताकि उनका भोजन ना बन सके। अग्निदेव ने माता के आज्ञा का पालन किया और जरा सा भी तेज नहीं हुए। चूल्हे से धुआं ही धुआं निकल रहा था। इससे परेशान होकर राम जी ने हंडी तोड़ दी। यह सब दासियों ने देखा और माता लक्ष्मी को सारी बात बताई। माता ने सोचा, बहुत तकलीफ झेली दोनों ने। अब राम जी ने कहा, चाहे जो हो जाए, हमें इनके ही यहाँ भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों की भूख प्यास से मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने दासियों से कहा, नीच जात का घर होने पर भी हम यहाँ पर भोजन करेंगे। दासियों ने आकर माता को सारी बात बताई। इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया। दासियों से उनके स्नान करने और नए वस्त्र भिजवाए। दोनों ने स्नान करके साफ स्वच्छ होकर भोजन करने के लिए महल के अंदर प्रवेश किया। महल की सुंदरता और भव्यता को देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये महल लक्ष्मी का है। दासियों ने आसन पर बैठने के लिए कहा। भोजन लाने के लिए अंदर गई। माता लक्ष्मी द्वारा परोसी गई भोजन लाकर प्रभु को दासियों ने भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। दोनों भाइयों ने 12 वर्षों बाद भोजन और जल ग्रहण किया। भोजन करते हुए राम जी कह रहे हैं, ये लक्ष्मी के हाथों से बनाया हुआ भोजन लग रहा है। इससे प्रभु कह रहे हैं, लक्ष्मी हमें अब नहीं मिलेगी। हमने बहुत ही कटु वचन बोलकर जाने के लिए कहा। वो चली गई, उसे जहाँ जाना था। भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने अंदर तरफ नजर फिराई तो उन्होंने लक्ष्मी को देख लिया। इसके बाद बलराम जी कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलते हैं। प्रभु कह रहे हैं, आप क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं? हमें भय नहीं है, ये लक्ष्मी का महल है। तभी बलराम जी कहते हैं, जाओ कन्हैया, लक्ष्मी से क्षमा मांग कर साथ में चलने के लिए विनती करो। हमें नहीं पता था लक्ष्मी इतनी बड़ी है, हम बड़े हैं, हमने गलती की, सजा हमें मिली। उसे जिसके घर में जाना है जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं। प्रभु अंदर गए और लक्ष्मी माता से विनती करी साथ में चलने के लिए। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु धिक्कार है आपके बड़ेपन से, आपकी बड़ी बड़ी बातों पर। आपने मुझे घर से निकाल दिया था ना, अब क्यों साथ में चलने के लिए कह रहे हैं? प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद प्रभु ने कहा, हमने भिक्षा मांगी, ये सारा जगत जान गया और यह युगों युगों तक रहेगा। लक्ष्मी माता ने कहा, जब ब्राह्मण और नीच जात के लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और कोई जात पात नहीं रहेगा, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ बस। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रभु के साथ गई। जो भी इस व्रत को भक्ति भाव से करता है, उसका घर धन धान्य से भरा रहता है, उसका परिवार खुशहाल रहता है। माता लक्ष्मी हमेशा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जय माँ लक्ष्मी।